गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माई सेल्फ नीना सिंगला। आज हम 7th चैप्टर का जो यूनिट है ट्रायंगल्स, उसकी न्यू एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट सम है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी। ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है, और जो बाइसेक्टर है एंगल बी और सी के, वो एंगल बी और एंगल सी के जो बाइसेक्टर्स हैं वो मीट कर रहे हैं ईच अदर एट ओ पे। शो करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी, और ए ओ है जो वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। सबसे पहले तो जो ओ बी है और ओ सी है, ये एंगल बी और एंगल सी के क्या गिवन है, बाइसेक्टर। जन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इधर से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। फिर हमें शो करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी, इसको हम नेम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। चलो सॉल्यूशन में देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। देखो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स of equal sides are equal, of equal sides are equal, ठीक है। दोनों को हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ एंगल बी इक्वल टू हाफ एंगल सी, मल्टीप्लाई बाय हाफ बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय हाफ बोथ साइड्स। हाफ एंगल बी का हम ये वाला लेंगे, एंगल 2 लेने को हम एंगल 1 भी ले सकते हैं, पर हमने ओ बी और ओ सी इक्वल शो करना है, इसलिए हम एंगल 2 और एंगल 3 को लेंगे। हाफ एंगल बी का एंगल 2 लेंगे और सी का हाफ लेंगे एंगल 3, ठीक है। अब चलिए इन ट्रायंगल बी ओ सी में, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अभी अभी हमने शो किया, ठीक है। सो एंगल 2 के ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, OC, और एंगल 3 की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, OB। सो OC इक्वल टू OB। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स लिखे थे कि अगर साइड्स इक्वल हो तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, कि अगर एंगल इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एंगल 3 की अपोजिट साइड होगी OB और एंगल 2 की अपोजिट साइड होगी OC, ठीक है। चलिए ये तो एक तो क्लियर हो गया कि OB इक्वल टू OC है। अब हमें शो करना है कि जो AO है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को, मीन्स हमें यहाँ पे शो करना है कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, AOB को और AOC को, तो बाय सिंप्लिसिटी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा रब कर लें। इन ट्रायंगल सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC वी हैव, क्या है देखो, AB इक्वल टू AC, ये तो हमें गिवन था। OA ये दोनों में कॉमन हो गया, इस ट्रायंगल में भी OA आ रही है साइड, इस ट्रायंगल में भी आ रही है, और ये वाली साइड OB इक्वल टू OC अभी अभी हमने प्रूव की है। तो साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाय सिंप्लिसिटी हम एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 कर देंगे। चलिए लिखते हैं AB इक्वल टू AC, ये गिवन था हमें, ठीक है। AO
इक्वल टू AO कॉमन, और थर्ड OB इक्वल टू OC, प्रूव किया हमने अभी अभी, ठीक है। सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल AOC के कौन से रूल से, बाय साइड 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 रूल से, कॉन्ग्रुएंस रूल से, क्योंकि तीनों ही साइड्स हैं। सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT, by CPCT. Is it clear to all? Thank you.